मेरा स्पष्ट मानना है इस बात का कि बीजेपी देश को औने पौने दाम में बेच रही है। अगर ये बीजेपी सरकार को खत्म नहीं किया गया, ये बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं होगा। बिल्कुल हम डंके के चोट पर कह सकेंगे कि कब देश को गुलाम बना देगा कोई ठिकाना नहीं है। वह लालू, नीतीश और बीजेपी का विकल्प है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी है। उत्तर प्रदेश चुनाव में जाने वाले हैं और साथ ही साथ पंजाब में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी ये योगदान देंगे। और कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि बीजेपी के मंत्री थे यूपी सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और कहीं ना कहीं नागमणि जी का उसमें कहीं ना कहीं योगदान था शामिल होने में। सीधा उनसे बात करेंगे। यूपी जा रहे हैं, अब आप पंजाब भी जा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हो चुके हैं, क्या लग रहा है कितनी सीटें लाएगी इस बार उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में कम से कम 2/3 मेजोरिटी से समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। और मैंने खास तौर से डॉक्टर राम गोपाल यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था घटना के पहले कि अभी तक यादव और मुसलमान आपके साथ हैं, ये बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए जो हमारा जो वोट है कुशवाहा, साक्या, सैनी, मौर्य, जो 14%, उसके वहाँ नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो बीजेपी में मंत्री हैं। तो आप जब तक उनको लाएंगे नहीं तब तक बीजेपी को सफाया नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है इस बात का कि बीजेपी देश को औने पौने दाम में बेच रही है। और अगर ये बीजेपी सरकार को ख़त्म नहीं किया गया तो कब देश को गुलाम बना देगा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा और वो बिल्कुल तैयार हो गए। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और तमाम उनके साथ जो सहयोगी मंत्री और विधायक बीजेपी के शामिल हुए हैं। तो अब कोई बहस का मुद्दा नहीं है। ठीक, चूँकि चुनाव है तो उसको 100% 2/3 मेजॉरिटी लाने के लिए हम लोग 7 मार्च से लगातार उत्तर प्रदेश में कैंपिंग करेंगे। 3-4 दिन के लिए पंजाब में जाएंगे। आम आदमी पार्टी वही विकल्प के रूप में बीजेपी का विकल्प के रूप में काम कर रही है, इसलिए पंजाब ही जाएंगे। पंजाब में आप लोग आपको समर्थन करिएगा? हाँ, आम आदमी पार्टी को। यूपी में देखा जा रहा है कि आरएलडी के चीफ है जयंत चौधरी, किसान के बड़े नेता माने जाते हैं। उनके लिए अमित शाह ने एक स्टेटमेंट यूज किया, ही इज द राइट मैन ऑन द रॉन्ग साइड, मतलब कि वो सही इंसान है लेकिन गलत साइड में खड़े हैं। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के बाद जाट का और जो किसानों का वोट था पश्चिमी यूपी में, देखा जा रहा था कि बीजेपी को वो वोट नहीं करेंगे। इसके लिए अमित शाह ने एक खुला ऑफर दे दिया है कि आप इधर आ जाइए। क्या लगता है कि जयंत चौधरी इंटैक्ट रहेंगे समाजवादी पार्टी के साथ? देखिए, जयंत चौधरी जी किनके लड़का हैं ये आपको पता है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की सरकार ने किसानों के साथ कितना अन्याय किया था। लगातार भूखे प्यासे सब औरतें, महिलाएं, बच्चे सब लोग धरना प्रदर्शन पर रहे। कितने लोग इसमें डेथ कर गए। लगभग 700 किसान मरे थे। करीब 700 किसान वहाँ डेथ किए हैं। तो खास करके जो जाट कम्युनिटी है और पंजाबी कम्युनिटी है, दोनों दिलेर और लड़ाकू कौम है और स्वाभिमानी कौम है। इसलिए जयंत चौधरी खुद भी इनके बहकावे में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि खुद वो लीडर है। और पूरा जो जाट समुदाय है बिल्कुल एकजुट है बीजेपी के खिलाफ में। जितना भी ऑफर कर लें, जितना भी षड्यंत्र कर लें, कोई अंतर यूपी में नहीं पड़ने वाला है। और यूपी में बीजेपी का सफाया जब साफ हो जाएगा, सुफड़ा साफ हो जाएगा, तो 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव है उसमें बीजेपी का देश से अन-मन स्वाहा हो जाएगा। 1 महीने के बाद आप यूपी से और पंजाब से लौटिएगा, उसके बाद बिहार में आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? बिहार में स्पष्ट रणनीति है कि 25 मार्च से शहीद जगदेव रथ हम लोग निकालेंगे। पूरे बिहार के प्रत्येक एक दिन पूरे जिला में हम लोग वहाँ मीटिंग करेंगे, सब गांव, प्रखंड और जिला के लोग के साथ। और उसमें 1.5 महीना हमारा टाइम लग जाएगा। उसके बाद 1.5 महीना के बाद
हमारा रथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगातार पूरे बिहार में जाएगा, वहाँ मीटिंग करेगा। हर कास्ट किट के लोगों को हम लोग पार्टी का पदाधिकारी बनावेंगे और इतना करने के बाद बिल्कुल हम डंके के चोट पर कस सकेंगे और बिहार की आम जनता को एहसास हो जाएगा कि वास्तव में जो नागमणि जी की पार्टी है, वह लालू, नीतीश और बीजेपी का विकल्प है। साफ तौर से ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी, जिन्होंने बताया है कि ये अब यूपी और पंजाब के दौरे पर निकलने वाले हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को इन्होंने समर्थन दिया है और जयंत चौधरी को जिस तरीके से बीजेपी से ऑफर मिला है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि कोई टूट समाजवादी पार्टी में नहीं होगी और उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और बिहार में इनकी पार्टी मार्च महीने में बड़ा कैंपेन करेगी, रथ निकालेगी और उसके बाद बिहार में भी इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी का विकल्प इनकी पार्टी बनकर निकलेगी। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। रमन राय, पटना।